मेरा सवाल बेबीज़ के मुतालिक था। इधर डॉक्टर्स मना करते हैं बच्चे को शहद नहीं देना पहले साल में, बेबी को शहद नहीं देना, हनी नहीं देना कि इन्फेंट बॉचुलिज्म की वजह से। इन्फेंट बॉचुलिज्म एक बैक्टीरिया है, उसका रिस्क इतना है कि बेबी मर सकता है। या तो एक दो केसेस थे। सारे मुसलमानों के बेबी मर चुके होते हैं। तुम्हें तो शायद दिया था माँ बहन, तुम जिंदा बैठी हो ना जी। ठीक है जी। बस फिर ये शहद अल्लाह ताला कहता है शिफाउन लिन्नास, जी लोगों के लिए शिफा है इसमें, ठीक है। इसलिए हम तो चिटा देते हैं। मैंने तो अपने सारे पोतों नवासों को चिटाया, ठीक है। हमें भी चिटाया गया और बच्चों को भी चिटाते हैं। लोग बहुत सारे आते हैं, ले जाते हैं मेरे से चिटाने के लिए। वो डॉक्टर नहीं बैठी, उसने अपने बच्चे को चिटवा दिया था शायद मेरे से, हैं। फिर डॉक्टर से यही नहीं कहते, डॉक्टर यहाँ ये भी कहते हैं कि कुछ अर्से तक बच्चे को पानी भी नहीं पिलाना, है ना। और जो जॉन्डिस हो जाता है या सब कुछ इस तरह हो जाता है ना, तो फिर कहते हैं अच्छा फिर ड्रिपें लगा देते हैं। हालांकि थोड़ा थोड़ा पानी भी पिला देना चाहिए, कोई हर्ज नहीं होता। डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है, मौसम कैसा है, उसके हालात के मुताबिक। यहाँ के डॉक्टर ने जो पढ़ा हुआ है उस किताब को देख के पढ़ लेते हैं, ना तजर्बा कुछ है नहीं। आधे डॉक्टर्स एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं एशियंस के ऊपर, ठीक है। और एक पहले ही तुमने बताया था, एक हमारा एक एमडी था यहाँ, उसके ऑपरेशन किया, ख़राब कर दिया ऑपरेशन, दूसरी दफ़ा किया, तीसरी दफ़ा किया, हैं। बेचारे के बड़ा बुरा वाला हाल, 8 महीने अस्पताल में रहेगा, पेट खुला हुआ था। तो खैर आखिर में मरने वाली हालत, तकरीबन उसकी बीवी भी रोती मेरे पास आई कि बस मर गया, अल्लाह ने फजल किया, बच गया। उसके बाद उन्होंने कहा NHS पे ना केस कर दो, सू कर दो NHS को। कहते कितना सू कर, मैं कम से कम £500,000 का करो। मैंने करवा दिया सू उनसे। कोर्ट ने उसके हक में फैसला दे दिया और £750,000 उसको दे गए, NHS को देने पड़े। तो ये बेवकूफ़ लोग हैं। इनका हाल ये है, जर्मनी में एक औरत हमारी अहमदी गई, उसका एक्सरे हुआ तो डॉक्टर ने कहा इसके पेट में कुछ लोहे की चीज़ रह गई है, इसको ऑपरेशन किया था वो, तो इसको पता नहीं किस तरह ना रह नहीं गई, ऑपरेशन नहीं हुआ था, निकल खा लिया उसने। उन्होंने कहा मैंने कुछ भी नहीं खाया, लोहा शोहा, मैं ठीक ठाक हूँ। कि नहीं, एक्सरे में आ रहा है तुम्हारे इतना लंबा एक पीस है आयरन का, या प्लेट है कोई किसी मेटल की, तो ऑपरेशन करना है। उसने कहा मैं ठीक ठाक कुछ नहीं, पेट में वैसे दर्द हो रही थी किसी वजह से। खैर दूसरी दफ़ा फिर उसके होने के बाद अच्छा ये तो ट्रैवल कर रही है अपनी जगह से, ये ऊपर आ गई है, ठीक है। वो पीस जो था ना ऊपर आ गया। फिर तीसरी दफ़ा एक्सरे किया, कहते हैं वो ये तो और ऊपर आ गया। उसकी बहन वहाँ खड़ी थी, उसने उसको करके ना उसके बाल पीछे किया ना कि आप एक्सरे करो। तो जब एक्सरे किया तो कहते ठीक है, वो कहाँ गया, गायब हो गया। वो बाद में पता लगा लंबे बाल थे बेचारी के, उसने वो हेयर क्लिप लगाया हुआ था ना उसको। तो ये तो डॉक्टरों का हाल है, ये डॉक्टर बैठी है, हैं। तो वो एक्सरे में आता था, वो कहते पेट के अंदर है। तो इसलिए तुम हर बार डॉक्टरों की ना मना करो। एक दफ़ा मुझे हमारा एक जर्मनी में दोस्त हैं, कहते हैं जी किडनी में बड़ी सख्त पता नहीं क्या प्रॉब्लम पड़ गई है और डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन करना है। तो एक दिन के अंदर अंदर फैसला करना है, बताएं। मैं कहा बिल्कुल ऑपरेशन नहीं करना, तो मैं कुछ भी नहीं हुआ है। 2 दिन तक वो ज़रा सी दर्द हुई, पानी को नहीं पीता रहा, ठीक हो गया। उसके बाद कहते डॉक्टर कहते हैं हमें गलती लगी थी, जो हम समझ रहे थे तुम्हें तकलीफ वो है ही नहीं। तो डॉक्टरों को कुछ नहीं पता होता। शायद जो है हल्का सा एक कतरा चटाना होता है, उससे क्या होता है बैक्टीरिया, अगर ये जो प्रोसेस शहद होता है ना लो, ऑर्गेनिक शहद लो, ठीक है, ठीक है, वो खाना लाने में कोई हर्ज नहीं है। बाद लोग ले आते हैं मेरे पास बड़े शीशियाँ, कभी किसी शहद की कभी किसी शहद की मिक्स हुए जमे हुए। हालांकि ऑर्गेनिक शहद बच्चों को खिलाना है ना, तो ऑर्गेनिक शहद खिलाना चाहिए, ठीक है, उससे कुछ नहीं होता। बैक्टीरिया को तो मारता है वो शहद, प्रिजर्व करने के लिए रखते हैं लोग उसमें शहद में। 200 साल तक तो उनको रख के देखा, कुछ नहीं हुआ इसको।